नमस्ते दोस्त, द पास्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारा सफर हमें इतिहास में वापस ले जाएगा। हम प्राचीन भारत की यात्रा कर रहे हैं, एक ऐसे राज्य में जिसे काशी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब भव्य शहर, शक्तिशाली राजा और नदियों और आध्यात्मिकता से गहरा नाता था। वो थी काशी, कहानियों और ज्ञान से भरी भूमि। काशी 16 महाजनपदों में से एक था। ये शक्तिशाली राज्य थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में मौजूद थे। ये अपने समय के बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने इतिहास और संस्कृति को आकार दिया। इन राज्यों के बीच काशी का एक विशेष स्थान था। ये सिर्फ पावर का विषय नहीं था। काशी ज्ञान, धर्म और व्यापार का केंद्र था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग सीखने, पूजा करने और व्यापार करने आते थे। तो तैयार हो जाइए, हम काशी की आकर्षक दुनिया में उतरने वाले हैं। इसके इतिहास, इसके लोगों और इसकी स्थायी विरासत की खोज करने के लिए। हमारी यात्रा शुरू होती है वाराणसी शहर से, जो काशी का दिल था। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी सिर्फ राजधानी शहर से कहीं अधिक थी। यह काशी की आत्मा का प्रतीक थी। गंगा नदी काशी की जीवन रेखा थी। इसके उपजाऊ किनारे लोगों को जीविका प्रदान करते थे। नदी एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में भी काम करती थी, जो काशी को शेष भारत से जोड़ती थी। वाराणसी गंगा के ठीक किनारे पर स्थित वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र के रूप में फली फूली। इसकी गलियां व्यापारियों, कारीगरों और तीर्थयात्रियों से भरी रहती थीं। आज भी वाराणसी कई लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। यह एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं और गंगा नदी इसके हृदय से होकर बहती हुई आस्था और आध्यात्मिकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। काशी अन्य महाजनपदों की तरह एक राजा द्वारा शासित थी। राजा सर्वोच्च अधिकारी था। वह सेना का नेतृत्व करता था, कानून बनाता था और अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करता था। काशी के राजा अपनी बुद्धि और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाते थे। राजा को सलाहकारों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ये सलाहकार बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं थे जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राजा की मदद करते थे। वे युद्ध, शांति और शासन के मामलों पर सलाह देते थे। राज्य को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इससे राजा और उसकी परिषद के लिए कुशलतापूर्वक शासन करना आसान हो गया। प्रत्येक इकाई के अपने अधिकारी थे जो कर एकत्र करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। काशी के लोग कृषि, शिल्प और व्यापार में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। वे गहरे धार्मिक और दार्शनिक भी थे। काशी में जीवन कड़ी मेहनत, भक्ति और ज्ञान के उत्सव का मिश्रण था। गंगा नदी केवल एक पवित्र नदी नहीं थी, यह काशी का इकोनॉमिक इंजन थी। नदी के आसपास की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए आदर्श थी। किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, जिनमें चावल, गेहूं, जौ और गन्ना शामिल थे। गंगा एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में भी काम करती थी। माल से लदी नावें नदी के ऊपर और नीचे जाती थीं, जो काशी को दूर दराज के इलाकों से जोड़ती थीं। काशी का अन्य महाजनपदों के साथ व्यापार था। उन्होंने वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मसाले जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान किया। इस व्यापार ने काशी में समृद्धि लाई। इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। विचारों, मान्यताओं और कलात्मक शैलियों का प्रवाह गंगा के साथ साथ होता रहा, जिससे काशी का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर राज्य की रणनीतिक स्थिति ने इसे प्राचीन भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र बना दिया। भाग 5, पवित्र शहर। काशी में धर्म और संस्कृति। काशी धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से वाराणसी शहर को पवित्र माना जाता था।
लोगों का मानना था कि वाराणसी में मरने से उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। काशी के परिदृश्य में मंदिर बिखरे हुए थे, जो लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर था, जो भगवान शिव को समर्पित था। तीर्थयात्री प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए इन मंदिरों में आते थे। घाट या नदी तक जाने वाले सीढ़ियां काशी में जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू थे। ये केवल स्नान स्थल नहीं थे, ये सामाजिक और धार्मिक जीवन के केंद्र थे। लोग यहां स्नान करने, प्रार्थना करने, अनुष्ठान करने और कहानियां बांटने के लिए एकत्रित होते थे। काशी शिक्षा का भी केंद्र था। पूरे भारत से विद्वान और दार्शनिक इसके विश्वविद्यालयों में आते थे। उन्होंने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए बहस और चर्चाओं में भाग लिया। राज्य की बौद्धिक जीवंतता ने उस युग के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया। भाग 6, काशी और उसके पड़ोसी। प्राचीन भारत में बातचीत। काशी एक महान परिवर्तन और उथल-पुथल के समय में अस्तित्व में थी। यह एक ऐसा समय था जब महाजनपद सत्ता और प्रभाव के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। काशी अपनी रणनीतिक स्थिति और आर्थिक ताकत के साथ अक्सर इन शक्ति संघर्षों के केंद्र में थी। राज्य के अपने कुछ पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। वे व्यापार और कूटनीति में संलग्न थे। हालांकि संघर्ष के समय भी थे जब सेनाएं क्षेत्र और संसाधनों को लेकर आपस में भिड़ जाती थीं। काशी के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में से एक राज्य था कोसल। दोनों राज्य लगातार संघर्षरत थे। उनकी प्रतिद्वंद्विता ने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। ये बातचीत शांतिपूर्ण और प्रतिकूल दोनों प्राचीन भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 7, काशी का पतन। बड़े साम्राज्यों में विलय। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राचीन भारत में शक्ति का संतुलन बदलने लगा। नए साम्राज्य उभरे, जो महाजनपदों से अधिक मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी थे। काशी अपने समय के अन्य राज्यों की तरह अंततः इन उभरते हुए साम्राज्यों के अधीन हो गई। ऐसा ही एक साम्राज्य था मगध, जो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों के शासनकाल में प्रमुखता से उभरा। काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, जिसका एक बार स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। अपनी स्वतंत्रता खोने के बावजूद काशी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बना रहा। यह तीर्थयात्रा और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। बड़े साम्राज्यों के ढांचे के भीतर भी काशी की अनूठी पहचान चमकती रही। भाग 8, काशी की विरासत, अतीत की गूंज। काशी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी इसकी विरासत आज भी जीवित है। कभी काशी का दिल रहा वाराणसी शहर आज भी भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। वाराणसी के घाट अपने प्राचीन मंदिरों और जीवंत रीति रिवाजों के साथ काशी की स्थायी आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। काशी की कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो इस प्राचीन राज्य की स्मृति को जीवित रखे हुए हैं। काशी का प्रभाव भारत की कला, वास्तुकला और साहित्य में देखा जा सकता है। दर्शन, धर्म और राजनीति विज्ञान में इसके योगदान ने भारतीय सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भाग 9, निष्कर्ष, काशी का पुनर्खोज। तो प्यारे श्रोताओं, यह एक झलक थी काशी की दुनिया की। एक ऐसा राज्य जो पवित्र गंगा के तट पर फला फूला। यह शक्तिशाली राजाओं, कुशल कारीगरों और भक्त लोगों की भूमि थी। एक ऐसी भूमि जहां आध्यात्मिकता और ज्ञान साथ साथ चलते थे। हालांकि काशी अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी कहानी हमें आज भी मोहित और प्रेरित करती है। यह हमें हमारी भूमि के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाता है। अगली बार
जब आप काशी या वाराणसी नाम सुने तो इसके समृद्ध इतिहास को याद करें। वहां शासन करने वाले राजाओं, वहां रहने वाले लोगों और उसके हृदय से होकर बहने वाली नदी को याद करें, क्योंकि काशी की कहानी में हम अपने ही अतीत की गूंज पाते हैं। एक ऐसा अतीत जो हमारे वर्तमान को आकार देता रहता है। अगली बार तक खोज करते रहें, प्रश्न करते रहें और जिज्ञासा की भावना को जीवित रखें।